अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम देखते हैं इंशाल्लाह कि हम हैंडटेक्स को किस अच्छे तरीके से माउंट कर सकते हैं। अच्छा, हैंडटेक्स के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसमें ठीक ठाक सेटिंग की है, एक कुछ मार्क्स स्पेशली बनाए हैं, वो इंशाल्लाह आपको लिंक मिल जाएगा। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका हैंडटेक को माउंट करने में कम से कम टाइम लगेगा। तो इस वक्त जो हम सेटिंग देख रहे हैं कि अगर हम पिन की लॉट से कोई हेडली की सेटिंग करते हैं और बीच में हमें परफोरेशन लाइन भी चाहिए और ब्लीड भी ज़्यादा चाहिए, तो किस तरीके से हम इसको सेट कर सकते हैं कम से कम वक्त के अंदर। प्रैप्स में हमारा असल काम ही यही है कि हमें अपने वक्त को कैसे बचाना है। तो आइए चलते हैं हम अपनी माउंटिंग की तरफ। अच्छा, पहले हम क्या किस चीज़ का ख्याल रखेंगे। सबसे पहले प्रेफरेंसेस के अंदर हम क्या करेंगे कि अपनी जो ब्लीड मार्क है इसको 6 mm कर देंगे। जब हम इसको 6 mm कर देंगे तो ये हमारी जितनी भी दी हुई ब्लीड्स हैं उनको सपोर्ट करेगा। तो मैंने क्या किया है, अहम काम इसके अंदर, जो मेरा आर्टवर्क है, ये मेरे आर्टवर्क्स हैं हैंडटेक्स के, तो इनको मैंने ओवर ही 6 mm ब्लीड ही 6 mm की दी है। तो यहाँ आने के बाद मैं इसको इंसर्ट करता हूँ अपनी फ़ाइल को इंसर्ट करने के बाद हम जिस तरीके से पेजेस में लेके जाते हैं, पेजेस में लेके गए, यहाँ से हम अपना स्टॉक लेते हैं कि 9 और 11.5 का मैं स्टॉक लेना चाहता हूँ। अब यहाँ एक अहम बात जो मैं कहना चाहता हूँ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपके लिए ना एक हैंडटेक्स मार्क्स के लिए एक सेटिंग बनाई है। हैंडटेक्स मार्क्स जो आपको सपोर्ट करेगा, देखिए ये चीज़ मैं पहले से बता देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। मैं एक चीज़ को लेता हूँ, क्योंकि माउंटिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं इसमें से, इसको स्टेप एंड रिपीट करके यूँ सेट कर लेता हूँ और ट्रिम मार्क्स इस तरह लगा देता हूँ। और फिर मैं जब ये मार्क्स यूज़ करूँगा ना, तो ये मार्क्स इसको सही तरीके से सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए थी वो नहीं मिल रही। इसीलिए मैं इसको स्टेप एंड रिपीट से नहीं बना रहा। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसके लिए कंट्रोल M या कमांड M इम्पोजिशन की तरफ जाऊँगा, क्रिएट इम्पोजिशन से आपको फ़ायदा ये होगा कि जब हम प्रेसिडेंट में कोई चीज़ पहले इंसर्ट करते हैं तो ऑटो साइज उठा लेता है। अब चाहता मैं ये हूँ कि 4 अप ऊपर से आएँ और 2 अप जो है ना हमारे वर्टिकली आएँ। मैं इसमें एक फोल्डिंग पैटर्न यूज़ कर लेता हूँ। फोल्डिंग पैटर्न यूज़ करने का मुझे एक फ़ायदा ये होगा कि ये मुझसे अपने हेड, ट्रिम, स्पाइन सब चीज़ें यूज़ करने का, सब चीज़ें इस्तेमाल करने का कहेगा। तो यहाँ मैं चाहता हूँ कि 6 mm की जो है हमारी फेस ट्रिम आ जाए। फेस ट्रिम आ गई, ठीक है। देखिए तो ये इसने क्या किया, हमारी फेस ट्रिम जो है वो 6 mm यानी 12 mm कर दी। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब भी हम प्रोफेशन लाइन सेंटर में डालते हैं इसको फ्रंट बैक पेस्ट करने के लिए, क्योंकि हैंडटेक्स का सबसे ज़्यादा पेस्टिंग वाला काम ही होता है कि वो ज़्यादा थिक उनको चाहिए होते हैं। तो यहाँ आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहला काम ये किया कि मैंने इसको माउंटिंग कर ली। दूसरा काम मैं क्या करता हूँ कि इसकी पेज नंबरिंग को चेंज कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे पास जो हैंडटेक इस स्टाइल का है कि उसके 2 फ्रंट है और 1 बैक कॉमन है। तो ये मसला भी हल हो जाएगा कि अगर आपके पास 2 बैक आ जाते हैं, 1 बैक कॉमन आ जाती है और 2 फ्रंट डिफरेंट आ जाते हैं, ऑप्शंस आ जाते हैं, तो उसको कैसे हैंडल करें। आप यहाँ से आइए, 1 मैं चाहता हूँ 1 यहाँ आ जाए, अगेन 1 जो है मेरा यहाँ आ जाए। अभी आपसे पूछेगा फोल्डिंग पैटर्न जो है ना डिस्टर्ब हो रहा है, तो मैं उसको बोलना होने दो डिस्टर्ब। 2 जो है मेरा यहाँ आ जाए, फिर ये 2 मेरा यहाँ आ गया। तो पहले ऑप्शन की 2 अप्स यहाँ लगा दिए, दूसरे ऑप्शन के 2 अप्स यहाँ लगा दिए और बैक दोनों की कॉमन है। तो 3 अगेन मेरा यहाँ आ जाएगा 3। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह क्या हुआ कि मेरे 2 ऑप्शंस यहाँ आ गए और बैक दोनों की कॉमन थी, सेटिंग हो गई। अब हम आते हैं अपने मार्क्स की तरफ। तो देखिए हैंडटेक मार्क, ये आपको इसका लिंक मिल जाएगा इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में, और आप मेरी वेबसाइट से जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये मार्क्स आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपका बहुत टाइम बचेगा। यहाँ मैंने डबल क्लिक किया, देखें तो इससे सबसे पहले मशीन का ऑप्शन आ गया कि किस मशीन को हम चलाना चाहते हैं। ये साइड पे मैंने इसलिए कर दिया, अमूमन मैं सेंटर में रखता हूँ। वजह ये हुई कि कभी कभी हेडले की जगह का मसला आता है तो फिर डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है। सेकंड ये कि यहाँ हमारे कलर्स आ गए, या हमारा ये हमसे पूछा कि किस मैं ज़रूर इसमें मेंशन करता हूँ कि किस शीट पे हम चलाना है। ये नेक्स्ट टाइम जब जॉब चलता है तो बहुत सहूलत हो जाती है। और यहाँ के मैं 1100 शीट्स कर देता हूँ, या जितनी भी शीट्स मुझे रन करनी है। यहाँ डेट आ गई और ये हेडले डिफाइन हुआ हुआ। तो आप देखें कि मेरा ये तकरीबन माउंट हो गया, मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ चंद मिनट लगे। थोड़ी सी सेटिंग हम बैक से करके लेके आए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए सेट हो गया। सेटिंग है, देखें ये गटर मिड और गटर्स जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तो इसमें से 2 में से सिर्फ एक ही हमें यूज़ करना होगा। तो हम क्या करते हैं कि ये वाला लेते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ये मैंने डिलीट कर दिया।
और सिर्फ इसकी हमें ज़रूरत है सेंटर वाले की। और ये परफोरेशन लाइन है, इससे जब ये प्रिंटिंग में आ जाती है इसका एक फ़ायदा ये होता है कि प्रिंट करने में भी आसानी होती है, और सेकंड ये कि जब डाई कटिंग पे बंदा जाता है तो उसको बहुत सहूलत होती है। अब आप ये देखिए, ये मेरा एक मास्टर बन गया, बहुत बेहतरीन तरीके से सेटिंग है गई। अब सारे मुझे इसी के मुताबिक यूज़ करने हैं। उसके लिए मैं ये डायरेक्ट प्लस के साइन पे नहीं जाऊँगा, डायरेक्ट प्रेस जो है नहीं करूँगा। इसके लिए अगेन सेव एज अ टेम्पलेट करूँगा ताकि ये मेरी फॉर एवर सेटिंग रहे। अच्छा, एक चीज़ में मैं मिस कर गया, वो ये है कि इस जॉब को सिंगल साइड होना चाहिए। अगर ये डबल साइड को रीड करेगा तो फिर ये परेशान करेगा। यहाँ आने के बाद मैंने इसको सेव एज किया एज अ टेम्पलेट, और इसको मैंने कर दिया आर्टिस्टिक आई हैंड टैग्स। मास्टर कर लीजिए या जो भी कर लीजिए, हैंड टैग मास्टर्स कर लीजिए। मेरे ख्याल से हैंड टैग मास्टर ज़्यादा बेहतर है। ये मैंने यूज़ कर लिया। अब मुझे कोई फिक्र नहीं, इसको मैंने क्लोज़ किया। डोंट सेव कर दूँ, सेव करने की ज़रूरत ही नहीं। न्यू डॉक्यूमेंट लिया, अगेन अपनी फ़ाइल इसमें इंसर्ट की, पर्सन में इंसर्ट किया, और यहाँ आने के बाद हम अपने आ जाएंगे लेआउट्स की तरफ, और लेआउट्स में आगे हमारे पैटर्न्स हैं। तो इसमें देखिए मैं अपने हैंड टैग मास्टर ये लिया, इस पर राइट क्लिक किया और इसको मैंने कह दिया ऑटो सेलेक्ट। ओके, ठीक है। तो अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि हमने तो एक को डिफ़ाइन किया था, लेकिन इसने बाकी जितने भी थे ऑटोमेटिकली उसी सेटिंग के मुताबिक इसने प्लेस कर दिए। ठीक है, एक इसमें बाकी यूवी का, वो भी मैं प्लस कर देता हूँ। ये इसने यूवी भी ले ली। तो आप देखिए कि कितने टाइम में हम कितना बड़ा काम और बहुत आसानी से अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो कर सके। अब इसके अंदर हमारे पास स्पेसेस भी मेंटेन है, ब्लीड्स भी हमारे पास मेंटेन है, डाई की सेटिंग भी हमारे पास मेंटेन है। सिर्फ एंड में हम ये करते हैं कि लेयर ऑफ कर लेते हैं डाई की, और फिर जो है इसको प्रिंटिंग में डाल देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको अपनी PDF बनाते हैं, और PDF बनाने के बाद देखते हैं कि क्या हमारे पास आउटपुट आता है इसका। ये देखिए, ये हमने अपने आउटपुट को ओपन किया, और ये हमारा पहला ऑप्शन, फिर ये दूसरा ऑप्शन कलर चेंज करके, ये तीसरा ऑप्शन, चौथा, पांचवा, और ये हमारी यूवी की सेटिंग। इसमें मुझे चाहिए था कि मैं यहाँ ऊपर यूवी और यहाँ नीचे भी यूवी का डिफ़ाइन कर देता। बहरहाल, तो आप ये देखिए कि कितने कम वक्त में हमें कितनी आसानी से जो है ना हैंड टैग को हमने माउंट कर लिया। तो इसके लिए ज़रूरी बात यही है कि हम कंट्रोल M करके या कमांड M करके ही माउंट करें, तो आपके ये नीचे की जितने भी मार्क्स हैं और ये शीट की सेटिंग्स हैं, ये आपको तभी सपोर्ट करेंगी। तो बराए मेहरबानी आपसे गुजारिश है कि आप मार्क्स जो है ना वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, इंशाल्लाह उसका लिंक आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज़ है कि इंशाल्लाह हम अब अगला जो वीडियो है, जो मेरी नीयत है वो ये है कि कैटलॉग को माउंट करना सीखेंगे इंशाल्लाह, और इन डिज़ाइन के थ्रू। उसकी वजह ये है कि कैटलॉग में जो सबसे ज़्यादा डिमांड आती है वो इस बात की आती है कि कैटलॉग में हमें स्लग डिफ़ाइन करना होता है कि जब कैटलॉग पे बैठे, जब पेजेस बंद हों तो किसी किस्म का जो है ना डिफरेंस ना आए, वहाँ आके सबसे ज़्यादा परेशानी आती है। तो उस गैप को हम अपने इन डिज़ाइन से और अपने कॉर्डेक से किस तरह जल्दी माउंट करके टाइम बचा सकते हैं। और आप यकीन जाने कि मेरे एक स्टूडेंट है, मैंने उसको ये चीज़ सिखाई थी, उसका काम ही डिजिटल प्रिंटिंग का है। उसके बाद उसकी ज़िंदगी आसान हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, और उसको बहुत मज़ा आने लगा, और काम बहुत कम वक्त में होने लगा, क्योंकि पहले मैनुअली बहुत सारी चीज़ों को प्लेस किया जाता था, अब ऑटोमेटिकली तरीका आ गया है। तो हमें भी अपना वक्त बचाना चाहिए, दुनिया के साथ चलना चाहिए। तो दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम।